अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल की एक होटल मैनेजर की बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 50 वर्षीय चंद्रमौली बॉब नागमाल्या की हत्या उनके ही सहकर्मी ने कर दी है, और वो भी उनकी पत्नी और बेटे के सामने। घटना उस वक्त हुई जब ग्लास के होटल में टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन ये बहस अचानक खून खराबे में बदल गई। नागमाल्या ने अपने सहकर्मी मार्टिनेज को वॉशिंग मशीन इस्तेमाल ना करने को कहा था, जिसे मार्टिनेज काफी भड़क गया, लेकिन बताया गया कि भाषा की समस्या के चलते बातचीत में दिक्कत हुई और गुस्से में आकर मार्टिनेज ने चाकू से मैनेजर पर हमला कर दिया। ऑफिस में भागते हुए जब नागमाल्या अपनी पत्नी और बेटे के पास पहुंचे, तभी हमलावर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसने इतनी बेरहमी से हमला किया कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया। इस विभत्स हत्या को लेकर अब कोई चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। हमलावर मार्टिनेज क्यूबा का रहने वाला था और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से काफी खराब था। उस पर गाड़ी चोरी और हमले जैसे गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। इसके बावजूद उसे बाइडेन प्रशासन द्वारा निगरानी में रिहा कर दिया गया था, क्योंकि क्यूबा डिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक आदतन अपराधी को खुलेआम घूमने की छूट कैसे दी गई, जब वो पहले से ही अपराधों में लिप्त था। अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ICE ने भी साफ कहा है कि मार्टिनेज जैसी अपराधी को कभी रिहा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की नीतियों के चलते वो बाहर था और उसने ये खौफनाक वारदात कर दी। इस हत्याकांड को लेकर एक और बड़ी बहस छिड़ गई है कि अमेरिकी मीडिया इस मामले को ज्यादा कवर क्यों नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मरने वाला कोई व्हाइट अमेरिकन होता तो क्या ये मामला सुर्खियों में नहीं होता? क्या सिर्फ इसीलिए उसे नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि मृतक भारतीय मूल का है? भारतीय दूतावास ने इस मामले पर शोक जताया है और कहा है कि वे पीड़ित परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता दी जा रही है। वहीं नागमाल्या के दोस्त और जानने वाले उन्हें एक दयालु और मिलनसार इंसान बताते हैं। सभी इस घटना से स्तब्ध है कि इतनी क्रूरता उनके साथ क्यों हुई और कैसे हुई। ये घटना अमेरिका में आवर्जित नीति और अपराधी की निगरानी और नरलीय भेदभाव जैसे सवालों को एक बार फिर चर्चे में ला रही है। ऐसे में जरूरी है कि दोषी को कड़ी सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय। लेकिन साथ ही इस पर भी सोचने का समय आ गया है कि क्या कुछ जिंदगी की अहमियत मीडिया और सिस्टम की नजर में कम होती है, सिर्फ उनके रंग या मूल के आधार पर।